हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनवी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। इसके पहले की लेक्चर में हम सब कुछ पार्ट ऑफ सेल के बारे में बात किए थे, तो आज उसके आगे बात करेंगे। जैसे कि 7 हो गया था उसमें, तो आज हमारा देखिए 8वां नंबर क्या हो जाएगा, राइबोसोम, जो कि AR यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जा रहा था। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, राइबोसोम। पहले तो देखिए राइबोसोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है और इसको क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो राइबोसोम है इसके खोजकर्ता पैलाडे हैं। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को खोजा था। ठीक, अब देखिए क्या है इस राइबोसोम के अंदर, जैसे कि हम सब बात पढ़े थे ना। 1 मिनट में यहाँ डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या था, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, और इस साइड स्मूथ था, स्मूथ ER था, इस साइड रब ER था। समझ में आ रहा है ना। इस साइड क्या था, रब ER, इस साइड था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस साइड था रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए होता क्या है, यही जो हमारा यही रहता है, इसके अंदर क्या था, यही राइबोसोम है, इसी के अंदर राइबोसोम पाया जा रहा था ना, यही चीज़ है। अब इसके ए जो है इसके अंदर प्रोटीन बनता है, इसलिए ये रब का हिंदी का मतलब हो जाएगा खुरदुरा। ठीक, प्रोटीन का निर्माण होता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहेंगे, यही चीज़ है। उसी चीज़ को आज यहाँ डिटेल से बात करें, वहाँ केवल नाम जाने थे, यहाँ डिटेल जान रहे हैं। तो राइबोसोम के खोजकर्ता पैलाडे नामक वैज्ञानिक अगर कहीं भी पूछ ले रहा है ना, कहीं पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है भैया, तो आप समझिए कौन है, पैलाडे नामक वैज्ञानिक हैं। अब अगर कह दिया जाए भैया प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे, सेल में अगर कह दिया जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पता नहीं रहेगा तो आप सब लिख नहीं पाएंगे। तो याद कीजिएगा एक बार किसको, राइबोसोम को। हमारे सर क्या बताए थे, राइबोसोम बताए थे प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक, इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे। अब फैक्ट्री तरह तरह के होते हैं, तमाम गोदाम होते हैं, फैक्ट्री होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपको मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें लेना है, तो आप कहेंगे चलिए भैया किराना वाले दुकान पर, वहीं मिलेगा ना। ये तो कहेंगे नहीं कि चलिए सब्जी वाले दुकान पर, सब्जी वाला भैया मसाला और तेल नमक ही कुल रखता नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे, वो किराना दुकान हो गया, वो किराना फैक्ट्री हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद आपको अगर सब्जी लेना है मार्केट से, आप कहेंगे भैया सब्जी के दुकान पर चलिए मुझको सब्जी लेना है, ना कि आप कहेंगे भैया मुझको किराना दुकान पर जाना है। अब आपको दवा की आवश्यकता है तो कहेंगे नहीं चलिए भैया सब्जी वाले दुकान पे, सब्जी वाले भैया दवाइयाँ रखे नहीं है, उन्हें पता ना बात रखिए का। तो आपको कहाँ जाना है, जिस दुकान पर जाना है वही समझिए उसकी फैक्ट्री है। तो ठीक, मैं उदाहरण के लिए समझा दे रहा हूँ, फैक्ट्री बहुत बड़ी बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक, अब देखिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंसी के आधार पर 70S छोटा होता है और 80S बड़ा होता है। अब इसमें 70S में जो होता है प्रोकैरियोटिक आता है और 80S में बड़ा में यूकैरियोटिक आता है। अब आगे डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि कुछ इसमें बैक्टीरिया वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, इस चीज़ के बारे में यहाँ नहीं बात करेंगे, यहाँ एनिमल के बारे में बात करेंगे हम सब। फिलहाल इतना आप सब जान लीजिए, अगर कहीं सेडिमेंटेशन के आधार पर 70S दे दिया तो समझिए वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और हमको 80S मिल गया तो बड़ा हो गया। बड़ा के अंदर यूकैरियोटिक आएंगे, छोटे के अंदर क्या आएंगे, प्रोकैरियोटिक आएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, केंद्रक है। 9वां नंबर देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, इसके बाद से हम सब डिटेल से स्टार्ट करेंगे, सेल का परिभाषा, उसके उदाहरण, सारी चीज़ों के बारे में, वहाँ से डायग्राम फिगर ओवर से सब देखेंगे। ठीक, अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक, और इसके फादर्स कौन है, मतलब अभी कहा दिया जाए भैया केंद्रक को खोजा किसने था, केंद्रक को किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक को खोजा था। भैया आप सब भूलिएगा नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। आप कंपटीशन लेवल में है, किसी एग्जाम में हैं, अब किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ
1 नंबर 2 नंबर के बहुविकल्पी पूछ लिया जाएगा कि अगर कह दिया जाए राइबोसोम के फादर कौन है, तो भैया आपको पता रहना चाहिए हमारे सर क्या बताए थे, पहला डे। अगर केंद्रक की बात आई तो कौन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए क्या, ब्रेन ऑफ सेल। मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ ये ब्रेन ऑफ सेल, इसका मतलब हो जाएगा कोशिका का दिमाग। मैं लिख दे रहा हूँ क्या, कोशिका का दिमाग। ये क्या भैया, कोशिका का दिमाग है। समझ में आ रहा है ना। अब इसको कोशिका का दिमाग कहेंगे क्यों भैया, हमारा दिमाग वो क्या काम करता है, हमारा जो ब्रेन है, अगर वो ना रहे तो क्या हम सब बोल पाएंगे। मैं जैसे बोल रहा हूँ क्या ऐसे बोल पाऊँगा कि आप बोल पाएंगे, हैं, नहीं बोल पाएंगे ना। तो क्या काम कर रहा है ब्रेन, ब्रेन कंट्रोल करने का काम कर रहा है। वो भी एक इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक कंट्रोलर का काम करता है। जो इसका केंद्रक है, एक कोशिका का दिमाग है, इसको ये क्या काम करेगा, कोशिका को पूरा कंट्रोल करेगा, रोके रहेगा। अब जैसे भैया आपको किसी ने एक थप्पड़ यहाँ मारा, तुरंत ही यहाँ से क्या सट देगा न्यूटी के पास, उसके बाद वहाँ सूचना देगा, कंट्रोल करेगा, भैया देख उन्होंने मारा तो मार खींच के, उसके बाद लोग फाइटिंग शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। यही चीज़ क्या है, एक कंट्रोलर है, किसका, कोशिका का। ठीक, हमारा कंट्रोल नहीं है, कोशिका का कंट्रोलर। हमारा कंट्रोलर तो यहाँ बैठा है। ठीक, अब देखिए इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, जीन से सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। अब यहाँ तो हम सब केवल कुछ इसके बारे में जान रहे हैं, आगे से डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए केंद्रक, ये जो केंद्रक है ना, इसके अंदर प्रोटीन हमारा केवल 80% पाया जाता है और 10% क्या डीएनए पाया जाता है। यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ, केंद्रक के अंदर प्रोटीन 80% पाया जा रहा है। ठीक, क्लियर दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपनी मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और देखिए 10% डीएनए पाया जाता है। अब हमको लग रहा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो आप सब पढ़ाई करते रहिए और जो भी डाउट्स हो उसको ज़रूर पूछिए। अगर किसी को कमेंट सेक्शन में दिक्कत हो रहा है तो मैं अपना यहाँ मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, देखिए 88 53 18 65 16। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। भैया कोई फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि उठाएंगे नहीं हम। ठीक, इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमारा ये डाउट है, तो मैं आगे की क्लास में आपको बता दूंगा। एसबी सर के नाम से सेव कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।